साथ रोशनी और आप देख रहे हैं सच्ची खबर गांव से शहर तक। आज जैसा कि आप सभी को पता है, आज महिला दिवस भी है और आज हम आए हुए हैं प्रेरणा स्थल, जो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल के नाम से जाना जाता है, जो बहन जी ने इसे बनवाया है। और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये जो खड़े हैं, ये किसान आंदोलन जो लगातार जारी है। आज 52-53 दिन होने वाला है, फिर भी इनके जो मांगे हैं सरकार नहीं पूरी कर रही है। और इसी अपनी मांग को लेकर किसान जगह जगह आंदोलन किए हुए हैं, कर रहे हैं, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, यूपी बॉर्डर हो, हर जगह वो अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं और अपनी मांग से पीछे नहीं हट रहे हैं। सरकार का फिर भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार सर। धन्यवाद सर। सर, जैसे कि लोग कह रहे हैं किसान आंदोलन में जो 3 काले कानून है, तो ये 3 काले कानून है क्या? क्या आप मुझे ये बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? 3 काले कानून बहुत ही खतरनाक है। सबसे पहले तो इन्होंने एक एग्रीमेंट हो जाएगा किसान की जमीन का जी, उसमें जो है किसान मजदूर हो जाएगा। दूसरा एक मतलब जो हमारे यहाँ कंपनियाँ आएंगी वो हमसे पहले ही वो कर लेंगी एग्रीमेंट। उसके बाद उनका लेने के बाद उस फसल का दाम लगभग 200 रुपये तक, मतलब 200% तक जो है महंगाई बढ़ जाएगी। उस पर हमसे लेंगे 9 रुपये में और बेचेंगे उसको कम से कम 18 रुपये में, जो है डबल महंगाई होकर के उसको कहीं का कहीं बिकेगा। और उसमें आम आदमी पे भी मार इतनी भयानक पड़ेगी कि वो भी जो है कोई सब्जी नहीं खरीद पाएगा, कोई गेहूँ नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि फिर एक्सपोर्ट करके विदेशों के उस चीज़ को भेजने लग जाएंगे। तो सर आपने जैसा कि कहा कि हमारे ही खेतों में हमें ही मजदूरी करवाया जाएगा, तो क्या ऐसा होने वाला है कि हमें हमारे खेतों को कब्जा कर लिया जाएगा और उसी हमारे ही खेत में हमें मजदूर के जैसा व्यवहार किया जाएगा, हमें काम करना पड़ेगा जो दूसरों के इशारे पे करना पड़ेगा? क्या ऐसा होने वाला है सर? बिल्कुल, उसमें यही है कि जो भी एक एग्रीमेंट हो जाएगा उसमें वो जो कंपनी होगी वो कहेगी कि इसमें आपको 50 बीघा में ये चीज़ बोनी है, तो वो ही बोनी पड़ेगी। किसान अपनी मर्जी से ना कुछ बो सकेगा, ना ही कुछ जो है फसल काट सकेगा, और उसके दाम लगाएगा फिर वो जैसे जो ये फ्रीडम था कि हम अपने खेत में कुछ भी उगा सकते थे, धान गेहूँ कुछ भी कर सकते थे, लेकिन ये जो कानून है, ये काले कानून आए हुए हैं, सरकार ये कहना चाहती है कि वो अपने हिसाब से हमारे खेतों में काम करेगी, हमें मजदूर बना के रखेगी सर। और जैसा कि आपने ये भी बताया, जो कहने का मतलब है कि जब ये सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी तो जो आज के दाम है, जो आज 20 रुपए किलो चावल मिल रहे हैं, क्या वो 40 के बिकने लगेंगे या उससे भी ज़्यादा करने की संभावना है, नजर आ रही है? बिल्कुल उससे भी महंगे बिकेंगे जब वो खरीद के स्टॉक कर लेंगे। भंडारण का जो है इन्होंने प्रावधान बना दिया है। पहले 100 कुंटल से ज्यादा कोई नहीं रख सकता, अगर रखता था तो उस पर जो है कार्रवाई हो जाती थी। अब ये इन्होंने अनलिमिटेड। तो आपको क्या लगता है कि सर ये कि जो कानून, ये जो आंदोलन आप लोग लगातार इतने दिनों से कर रहे हैं, 2 महीने होने को आया है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं, और क्या लगता है कि ये आप लोग की सुनवाई हो जाएगी और आपके कानून जो 3 काले कानून वापस लिए जाएंगे? बिल्कुल सुनवाई होनी चाहिए। माननीय मोदी जी से हम ये प्रार्थना करते हैं। और वैसे तो मोदी जी भी कहते हैं कि किसान अन्नदाता है, भगवान है, और नेता हो चाहे अभिनेता हो, जब चुनाव का माहौल आता है, चुनाव नज़दीक होता है, तो ये जैसा कि आपको भी पता होगा, अभिनेत्री जो मथुरा की सांसद भी है, और उन्होंने जाके किसानों के बीच में जाके गेहूं काटना शुरू किया था। वो दिखाना चाह रही थी कि हम भी किसान हैं, हम किसानों के दर्द को समझते। तो इस समय वो लोग कहाँ गायब हैं? अब वो आराम से रजाई गद्दों में पड़े हुए हैं। हेलीकॉप्टर से आई थी गेहूं काटने के लिए, ऐसे किसान भी पैदा हो गए। हेलीकॉप्टर से आए थे, सीधे हेलीकॉप्टर उतरा तो कोई किसान खेत काट रहा था, वहाँ उसकी दराती पकड़ के फोटो खिंचा लिया, तो उन्होंने कहा खेती कर ली। जी। उन्होंने एक फोटो खिंचा लिया तो उससे किसान नहीं बन जाता। किसान तो जा करके देखिए उसकी हालत क्या होती है। तो कहने का मतलब सब ये जो सारी चीजें हो रही है दिखाने की होती है, जब सिर्फ चुनावी माहौल में ही ऐसा होता है, बाकी उसके बाद किसान मर रहा है, भूखों मर रहा है, जाड़े में कड़ाके
ठंड में भी ये घबराई किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। ये किसी को दिखाई नहीं देता, वो खाली वोट की समय पे जो है किसान बन जाते हैं, मजदूर बन जाते हैं। और अब किसान सर्वप्रथम तो मैं समस्त देश की महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, साथ में आप लोगों को भी। जी दूसरा मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन काफ़ी टाइम हो चुका है और इस पर केंद्र सरकार ने अभी कोई अपनी कार्रवाई नहीं की है और इस आंदोलन को वो अनदेखा कर रही है। जी ऐसा नहीं है कि किसान बेवकूफ़ हैं, किसान सब चीज़ समझते हैं। वो कहते हैं ये कानून हमारे हित में है। अगर कानून हमारे हित में होते तो कोई किसान अपने हित का, कोई भी किसान छोड़ो, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके हित की बात की जाएगी तो अपना हित समझता है। लेकिन ये अभी नहीं समझ रहे हैं। कुछ ये अभी कह रहे हैं कि भाई कुछ खालिस्तानी है, कुछ पाकिस्तानी है, बाहर से फंडिंग हो रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो केंद्र सरकार है, ये कुछ भी 26 जनवरी को हम किसान संगठनों का एक तैयारी की गई है कि हम 26 जनवरी पे एक ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, जिस पे अभी इन लोगों ने, केंद्र सरकार ने भी ऑब्जेक्शन किया है, सुप्रीम कोर्ट भी उसमें अभी कुछ अड़ंगा फंसा सकती है। तो मैं सभी किसान भाइयों से और किसान संगठनों से यही कहना चाहूँगा कि आपस में मिल के रहें और किसी भी तरह की तोड़फोड़ या पहचान दिलाती है हमें, क्योंकि ये धरती की हरियाली दर्शाता है तिरंगे में। और इन्होंने उस कलर की पगड़ी पहन रखी है और ये किसानों को युवा नेता कहे जाते हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनका क्या विचार है इस किसान आंदोलन में, जो इनकी मांगे हैं, जो जिसको लेकर ये धरना जगह जगह दिए हुए हैं। क्या विचार, क्या कहना चाहेंगे सर आप इसमें? देखिए, ये जो सरकार ने तानाशाही रवैया अपना रखा है, 10 बार की बातचीत विफल हुई है और कल के लिए हमें टाइम दिया हुआ है। अगर कल हमारी बातचीत नहीं बनती है बात, तो हम 26 जनवरी को दिल्ली में प्रवेश करेंगे। पूरे हिंदुस्तान का किसान जो भी बॉर्डर पे बैठा है, जितना किसान सड़कों पे है, सारा का सारा किसान दिल्ली में इस बार 26 जनवरी को किसान जवान के साथ परेड करेगा। सर आप कह रहे हैं दिल्ली में प्रवेश करेगा, लेकिन जो दिल्ली में प्रवेश किए हुए हैं, जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, सिंधु बॉर्डर पे, हर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, और जगह जगह भी आप देख सकते हैं कि प्रेरणा स्थल पे भी आप आज बैठे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि 26 जनवरी को जब आप लाखों की संख्या में ट्रैक्टर टाली से रैलियाँ निकालेंगे, तो क्या सरकार को इस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा? वो आपके कानून जो है 3 काले कानून वापस लेगी या फिर इस पर सुनवाई होगी? देखिए, प्रभाव पड़े ना पड़े,